नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं राजस्थान में भर्तियां बहुत सारी हैं लेकिन विज्ञप्तियां जारी नहीं हो रही। लेकिन इसी बीच एक वैकेंसी जो राजस्थान में नई भर्ती है वो जारी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। लगभग 13,000 पदों पर दोस्तों ये भर्ती है, नई सफाई कर्मचारियों की है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे कि नाम सुनेंगे सफाई कर्मचारियों की भर्ती, तो मन में एक दुविधा उदय होती है कि सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए। देखो, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। जो भी स्टूडेंट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जो शैक्षणिक योग्यता वो बहुत कम है और जो इस भर्ती का इंतजार करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि काम काम होता है, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अब कईयों ने डिग्री कर रखे तो वो सोचेंगे ये हमारे लायक नहीं, बिल्कुल ओबीसी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अप्लाई तो सभी कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं, क्या पेपर होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, और फॉर्म्स तो स्टार्ट दोस्तों हो चुके हैं। तो पूरी बात मैं इस वीडियो में करूंगा, आपको डिटेल चीज बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्म नहीं भरना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका भाई, आपका पड़ोसी कोई तो इस लायक होगा जिसको नीड है कहीं ना कहीं एक नौकरी की आस मिल जाए, तो शेयर जरूर कर देना जिससे कि सभी तक पहुंच पाए। हमें नहीं चाहिए तो किसी और भाई को चाहिए, तो वीडियो जरूर शेयर कर दें जिससे उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। चलिए बात करते हैं। देखो, राजस्थान में नई 13,000 भर्ती है। पूरा एक विज्ञापन मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ठीक है। आप देखेंगे इसमें सारी बातें मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज है, कोई इशू इसके अंदर नहीं है, ठीक है। चलो, ठीक है, ये एक 21 तारीख, देखो आप देख सकते हैं कि 21/4 आज का ही नोटिफिकेशन है। आज का ही दोस्तों नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद हेतु सीधी भर्ती, यानी नगरीय नगरपालिका वगैरह है, आप सभी जानते हैं, इन्हीं के अंदर सीधी भर्ती निकली है। पदों की संख्या कितनी दोस्तों, 13,000 है। 13,184 पदों पर दोस्तों ये भर्ती निकली। कितनी निकली है, पदों की संख्या है वो आपकी है, पदों की संख्या है वो 13,184 है, ठीक है। ये बात तो हो गई क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे कि सीधी भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी योग्यता अनुसार ऑनलाइन आवेदन आवेदन होगा। वो दोस्तों क्या होगा, ऑनलाइन होगा। मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। ऑनलाइन होगा आवेदन, क्या करना होगा दोस्तों, ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। और ये मैं आपको उस पर डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे, वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आवेदन होगा ऑनलाइन लिखा हुआ है। और आमंत्रित के सफाई कर्मचारी पद हेतु योग्यता, रिक्त पदों की संख्या, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क एवं नियम वार पदों का विवरण तथा अन्य विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट है, वहां पर दोस्तों आप सारी बातें ले सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देखो, आयु सीमा, यहां पर बात की गई आयु सीमा की, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आयु सीमा 1/1/2024 को देखो, 1/1/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम यानी न्यूनतम तो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम दोस्तों कितनी, 40 वर्ष, ठीक है। अधिकतम 40 वर्ष, न्यूनतम आयु 1/1/2024 तक 18 वर्ष का होना चाहिए और मैक्सिमम उसकी 40 वर्ष होनी चाहिए। ये बात होगी, समझ में आ गई। उसके बाद ये तो आयु, फिर आवेदन की बात आती है। 15 तारीख से जो आवेदन है आपके, देखो सारी बातें मैं लिख दूंगा। आवेदन है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 जून से, अगले महीने से स्टार्ट होंगे, ठीक है। 15 जून से, और लगभग 16 नहीं 15 सॉरी जून नहीं है, जुलाई है, इसको सही कर ले। 15 जून नहीं होगा, 15 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 मई से और जून तक चलेंगे, ठीक है। 15 मई से जून तक चलने वाले हैं, ये बात होगी। और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना जन आधार कार्ड अपडेट रखें। अब एक विशेष बात कि आपका जो जन आधार है, क्या है, जन आधार जो है उसको क्या कर लेना है, अपडेट कर लेना है। क्या कर लेना दोस्तों, अपडेट कर लेना, लिखा हुआ अच्छे तरीके से, ठीक है। इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। उसके बाद में अहर्ता और अनुभव, देखो क्या चीज है, क्या होगा इसमें विशेष बात, अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। पहले तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा स्थापित या स्वायत्त संस्था, अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदक प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। इन 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र जो कि नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं, मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आपको मिल जाता है, आप पता करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है।
चयन का आधार क्या रहेगा, क्या पेपर होगा, क्या होगा, लिखा हुआ सारा कुछ। नगरीय नियमवार विज्ञप्ति पदों की हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय स्तर पर, निकाय स्तर पर, नगरपालिका स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार होगा। यानी पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होता इसमें, ठीक है, पेपर इसमें नहीं होता है, ठीक है, पेपर नहीं होता है। क्या होगा, साक्षात्कार होगा, ठीक है, साक्षात्कार होगा। यानी आपके चयन प्रक्रिया के द्वारा आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो पदों की संख्या तो खूब सारी 13,184 है। तो यानी इंटरव्यू बेस पर जो चयन समिति होगी निकाय की, वो आपका इंटरव्यू लेगी, आपकी क्या योग्यता उस हिसाब से। तो आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इच्छुक है इस भर्ती के। अच्छा, मैं एक भ्रम आपको निकाल देता हूँ। मैं नाम सफाई कर्मचारी है, देखने से ही मन में भ्रमित। तो इस लाखों भीड़ के अंदर बेरोजगार बहुत से युवा हैं जिनको जरूरत है कहीं ना कहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, काम बड़ा या छोटा नहीं होता। आज के टाइम में आपको एक फिक्स सैलरी मिले, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई ज़्यादा हार्ड नौकरी नहीं है। और एक फायदा इसमें और है, मेरे देखते देखते मैंने कई यहाँ पर स्टूडेंट देखे हैं। मैं आपको मेरा रियल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मेरी जानकारी में हमारे आसपास के 3-4 स्टूडेंट हैं, वो पीछे एक भर्ती निकली थी, नगर पालिका में शुरुआत हुई थी, तो उसमें फॉर्म भरा। वो डिग्री धारक थे, अच्छे से उनकी डिग्री बीए बीएससी सब कुछ किया हुआ था, बहुत अच्छे लेवल पे। लेकिन बेरोजगारी के इस दौर में कहीं ना कहीं देखो, शादी हो जाती है, घर में जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो आवश्यकता होती है पैसों की, सीधी सी बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। पैसों की जरूरत होती है, पैसा किसी ने प्रकार से है। अब नॉर्मल कहीं दिहाड़ी नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा डिग्री धारक है, तो क्या करे, है ना। तो इस बीच एक नौकरी जो मिली सफाई कर्मचारी की, उसमें उन्होंने फॉर्म भरा, उनका नंबर आ गया। शुरुआती दौर में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। शुरुआती दौर में अब सफाई कर्मचारी तो सफाई तो करवाएंगे, रोडों पे करवाएंगे, नालियों पे करवाएंगे। क्या दिक्कत हुई, कुछ दिन उसको दिक्कत हो रही, ये दिक्कत जब उसको हुई, उसके बाद वो मिला, 2 या 3 दिन बाद मेरे से मिला। ये बात, क्योंकि डिग्री धारक था बहुत अच्छे, और ये बात बोली कि सर इस प्रकार से ये काम हम कर रहे हैं रोड पर, और बड़ी शर्म आती है, बड़ी शर्म आ रही है, कैसे करें, हो नहीं रहा, कभी किया नहीं, क्योंकि ये काम कहते हैं कि अदर कास्ट जो करती है उस हिसाब से, तो ये सब कोई दिक्कत नहीं, सफाई तो घर में भी हम करते हैं ना। तो मैंने उसको एक ही बात बोली कि देखो, शर्म नहीं करना, काम कैसा छोटा, चोरी तो नहीं कर रहे, वो डाका तो नहीं डाल रहे, काम भी तो कर रहे हैं, मेहनत का ही पैसा लेंगे। मैंने कहा कि आप जारी रखो कंटिन्यू, आप पढ़े लिखे हो, कहीं ना कहीं आपको फायदा हो जाएगा। रियलिटी में भी यही हुआ। देखो, आपके पास योग्यता होती है, आपके पास डिग्री होती है, और निकाय एक बड़ा विभाग होता है, इसमें बहुत से कामों की जरूरत पड़ती है। मात्र मैं कहूंगा 15 या 20 दिन हुए थे उसको, 15 या 20 दिन उसने ये मोहल्ले वगैरह में काम किया। उसके बाद में उसे अंदर नगर पालिका के अंदर उसे काम मिल गया, वो भी एक बाबू का काम मिल गया। टेबल पर चेयर पर बैठकर कागजी कार्रवाई के लिए बहुत से विभाग होते हैं, उसमें काम दे दिया, क्योंकि पढ़ा लिखा था, डिग्री धारक था, तो उसको काम मिल गया। अब आराम से, अब मेरे को जब भी मिलता है, सैलरी अच्छी है और बड़ा खुश है, बाइक लेके जाता है और बाइक पे आता है, अच्छी खासी, और बच्चे भी उसके इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, और बड़ा खुश है। 15-20 दिन ही काम किया, डिग्री थी तो उसका वहां उसको बैठा दिया गया। भी समझते हैं जो आपके कलीग होंगे, जो आपके उच्च अधिकारी होंगे, वो भी इस बात को समझते हैं कि भी पढ़ा लिखा है, डिग्री धारक है, तो उसको उस हिसाब से पोस्ट दे दी गई। तो देखो अब फायदा हो गया। ऐसे कई स्टूडेंट और थे, मैंने उनको भी वहां काम मिला, तो कहीं ना कहीं कागजी कार्रवाई का काम मिला। अब सोचो, सफाई लगा तो सफाई कर्मचारी था, लेकिन अब बाबू की पोस्ट पर है, वो सरकारी हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं ये फायदा है। तो मन में ये भ्रांति ना पालें कि छोटी बड़ी है। अगर आपको आवश्यकता है, बहुत जरूरी है पैसों की, और एक फिक्स महीने के दिन सैलरी मिल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अच्छे डिग्री धारक है, तो कहीं ना कहीं आप बातचीत करके अपने उच्च अधिकारियों को, आपको भी वहां एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन वगैरह सब कुछ साठ गांठ हो जाती है, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आपको नहीं भरना तो किसी आपके भाई को जरूरत है, किसी को तो शेयर कर देना वीडियो, जिससे सभी तक पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।